नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं नवानुस वॉइस पर विचारों का रथ। साथियों, भारत की राजनीति में आज एक बहुत खतरनाक ट्रेंड पैदा हो चुका है। अगर किसी नेता को खुद को सेक्युलर साबित करना हो, अगर किसी पार्टी को कुछ वर्गों की तुष्टीकरण की राजनीति करनी हो, तो सबसे आसान निशाना बनाया जाता है सनातन धर्म को। क्यों? क्योंकि सनातन सहनशील है, क्योंकि हिंदू समाज शांत है, क्योंकि करोड़ों हिंदू हर अपमान के बाद भी देश हित में चुप रह जाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यह चुप्पी अब कमजोरी समझ ली गई है? तमिलनाडु के विधानसभा में जो हुआ वह सिर्फ एक बयान नहीं था मेरे साथियों, वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा राजनीतिक प्रहार था। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने फिर वही पुराना अपना बयान दोहराने का काम किया कि सनातन लोगों को बांटता है, इसलिए सनातन को खत्म कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यह बयान सड़क पर नहीं दिया गया मेरे साथियों, यह बयान किसी चुनावी मंच से नहीं दिया गया, यह बयान दिया गया विधानसभा के अंदर बैठ करके, खड़े होकर के, जहां संविधान की शपथ ली जाती है, जहां लोकतंत्र की गरिमा की बात होती है, जहां सभी धर्मों के सम्मान की बात होनी चाहिए। लेकिन वहां खुलेआम कहा गया कि सनातन को खत्म होना चाहिए। तमिलनाडु वह भूमि जहां मंदिर संस्कृति हजारों वर्षों से जीवित है, जहां रामेश्वरम है, जहां मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, जहां चोल राजाओं ने सनातन को दक्षिण एशिया तक पहुंचाने का काम किया, उसी तमिलनाडु में आज सनातन विरोध राजनीतिक हथियार बन चुका है मेरे साथ। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस राज्य में लगभग 87% हिंदू रहते हैं, वहीं विधानसभा में हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसे बयान दिए जाते हैं। यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोग धर्म देखकर वोट नहीं देते। अगर तमिलनाडु के हिंदुओं ने किसी ईसाई नेता को मुख्यमंत्री बनाया है, तो यह उनकी उदारता है, उनकी धर्मनिरपेक्ष सोच है। लेकिन क्या बदले में उनकी आस्था का सम्मान उनको मिला? यही सबसे बड़ा सवाल है मेरे साथियों। और यह बयान तब दिया गया जब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय सदन में मौजूद थे। पूरे देश ने देखा कि बयान के बाद विरोध करने के बजाय उन्होंने मुस्कुरा करके अभिवादन करने का काम किया। अगर किसी ने इस्लाम के खिलाफ ऐसा कहा होता, अगर कोई नेता ईसाई धर्म को खत्म करने की बात करता, तब क्या तब भी यही प्रतिक्रिया होती उनकी? क्या तब भी सदन शांत रहता? नहीं, पूरा राजनीतिक तंत्र तब हिल जाता साथियों। मीडिया में डिबेट्स चलती, देश भर में एफआईआर होती, हेट स्पीच का तूफान खड़ा हो जाता। लेकिन सनातन के मामले में यह तो बात सामान्य है, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है। यही दोहरा मापदंड हिंदुओं को परेशान करता है। कुछ लोग जानबूझकर सनातन को गलत तरीके से पेश करते हैं। सनातन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सनातन कोई चुनावी विचारधारा नहीं है, सनातन जीवन जीने की एक परंपरा है। वही सनातन जिसने दुनिया को योग दिया, वही सनातन जिसने वसुधैव कुटुंबकम कहा, वही सनातन जिसने हर मत पंथ को सम्मान दिया। आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहती है। योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है, आयुर्वेद का सम्मान हो रहा है, गीता पर रिसर्च हो रही है। और उसी समय भारत में कुछ नेता सनातन को समाप्त करने की भाषा बोलते हैं। असल में यह वोट बैंक की राजनीति है मेरे साथियों। कुछ दलों को लगता है कि अगर वे हिंदू धर्म का विरोध करेंगे तो उन्हें प्रगतिशील कहा जाएगा। उन्हें कहा उन्हें लगता है कि सनातन का अपमान करना ही सेकुलरिज्म का प्रमाण पत्र है। लेकिन इतिहास गवाह है साथियों, जिसने भी भारत की आत्मा पर हमला किया वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। जब 2023 में भी सनातन को डेंगू मलेरिया जैसा बताया गया था, तब करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई थी। और राजनीति में जनता सब देखती है। जनता शांत रह सकती है, लेकिन जवाब देना भी जानती है। लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत होता है। आज सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर भी उठता है। क्यों हर बार सनातन विरोधी बयानों पर कांग्रेस चुप रहती है? क्यों राहुल गांधी कभी खुलकर विरोध नहीं करते? क्यों करेंगे भाई, वो खुद विरोध करते हैं हिंदुत्व का। अगर कोई दूसरी पार्टी किसी दूसरे धर्म पर ऐसा बयान देती, तो क्या तब भी यही चुप्पी रहती? देश यह सवाल पूछ रहा है। सनातन तलवार से नहीं फैला, सनातन प्रेम से फैला है। चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय संस्कृति पहुंचाई। कंबोडिया के मंदिर, इंडोनेशिया की रामायण परंपरा, थाईलैंड की संस्कृति, सब इसके प्रमाण है। लगभग 5,000 वर्षों से भी पुरानी ये परंपरा कई आक्रमण झेल चुकी है। राजा बदले, सल्तनतें बदली, साम्राज्य खत्म हुए, लेकिन सनातन आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि सनातन किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिका, यह करोड़ों लोगों की आस्था में बसता है।
आज सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं है, आज सवाल हिंदू समाज से भी है कि क्या हर बार अपमान के बाद भी चुप रहना ही सहनशीलता है? क्या लोकतंत्र में अपनी आस्था के सम्मान की मांग करना गलत है? अगर दूसरे धर्मों के लोगों को अपनी भावनाओं के लिए आवाज उठाया जा सकता है, लोग उठाते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं उठाते अपनी आवाज? सनातन को मिटाने की बातें नई नहीं है, हजारों सालों से कोशिशें होती रही हैं, लेकिन सनातन किसी बयान से खत्म नहीं होता साथियों। सनातन किसी राजनीतिक भाषा से खत्म नहीं होता। सनातन तब तक जीवित रहेगा जब तक इस देश में कोई माँ अपने बच्चे को राम कृष्ण की कथा सुनाती रहेगी, जब तक कोई दीपक मंदिर में जलता रहेगा, तब तक कोई जब तक कोई जवान भारत माता की जय बोलता रहेगा। राजनीति आएगी जाएगी, नेता बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, लेकिन भारत की आत्मा सनातन अमर रहेगा। मैं हूं आपका अपना पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। अगर आपको लगता है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट में लिखिए सनातन केवल धर्म नहीं, भारत की आत्मा है। जय हिंद, वंदे मातरम।